हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है लोकतंत्र क्या और क्यों। इस चैप्टर में हम इस पाठ से जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के हल देखेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हम इसके उत्तर को लिखें ताकि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। मैं आपको बतला दूं कि आप इस वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट लेकर के या रोक करके आप लिख सकते हैं और लिख करके जो है याद कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इसका क्या हल होगा। इनमें कौन कौन से प्रश्न जो है हमें दिए गए हैं, जिसमें पहला प्रश्न है वस्तुनिष्ठ आकार का है कि इनमें से कौन लोकतंत्र के लिए आवश्यक नहीं है। तो आपको किताब में आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही ऑप्शन है वही मैंने लिखा है। तो इसमें न्यायालय पर किसी व्यक्ति का नियंत्रण हो, यानी लोकतंत्र में ज़रूरी नहीं है कि जो न्यायालय है, जैसे जो कोर्ट है, उस पर किसी भी व्यक्ति का नियंत्रण हो, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जितने भी न्यायालय हैं वो सभी स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से रहते हैं ताकि लोगों को न्याय मिल सके। तो इसलिए इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। दूसरा है, आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है। तो आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन माना जाता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। इसलिए तो दुनिया के अधिकांश देश जो है वो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाए हुए हैं, और जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहाँ इसके लिए संघर्ष हो रहे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। तीसरा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर किस आधार पर किया जा सकता है। यानी लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक में बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन उनमें जो विभाजन है, अंतर है, वो किस आधार पर किया जा सकता है। तो जो दिए गए विकल्प हैं उनमें सबसे उचित विकल्प है समय सीमा के अंदर चुनाव होने के आधार पर। यानी एक निश्चित समय सीमा के अंदर चुनाव हो जाता है, जैसे भारत में हर 5 वर्ष के बाद जो है चुनाव होते हैं। तो एक निश्चित समय सीमा के अंदर चुनाव हो जाने पर जो है हम यह तय कर सकते हैं कि वह लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक है। अगर 5 साल के अंदर चुनाव नहीं हुआ और कोई भी व्यक्ति जीता और वो अपने आप को जीवन भर या कई वर्षों तक जो है अपने आप को शासक मान लिया, तो वहाँ लोकतंत्र नहीं रह पाएगा, यानी गैर लोकतंत्र हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता में शासन कौन करता है, लोकतंत्र में शासन कौन करता है। तो लोकतंत्र में शासन जनता करती है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा भी आप लोग सुने होंगे कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन जो है वही लोकतंत्र है। यानी पूर्ण रूप से जो शासक होती है वो जनता होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि जनता कैसे होती है, शासक तो नेता होता है। तो यहाँ डायरेक्टली ना होकर के इनडायरेक्टली उस नेता को चुनता कौन है, उस नेता को हम ही चुनते हैं। तो इस वजह से जो डायरेक्टली ना होकर के हम जो है शासक होते हैं, यानी जनता ही चुने जाते हैं या जनता चुनती है। नेक्स्ट है कि सैनिक शासन में शासन की जिम्मेवारी किसके हाथ में होती है। यानी जो सैनिक शासन होता है उसमें सरकार कौन चलाता है, तो सेना या फौज के हाथ में। तो जो सेना होती है और फौज होती है उसी के हाथ में जो है शासन की जिम्मेवारी होती है, वही लोग जो है शासन करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। थोड़ा लंबा प्रश्न है लेकिन आसान है। करें, वर्ष 2005 में बिहार विधानसभा के चुनाव में अनीता भी अपने माता पिता के साथ वोट देने गई थी, लेकिन अनीता को वोट देने से रोक दिया गया। कहा गया कि उसकी उम्र अभी वोट देने की नहीं हुई है। आप हमें बताएं कि भारत में वोट देने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है जी? 18 है। यानी 18 वर्ष के आप हो गए हैं तो आप जो है वोट डाल सकते हैं। तो इस वजह से चूँकि अनीता की उम्र 18 वर्ष नहीं हुई होगी, इसलिए उसको वोट देने नहीं दिया गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 वर्ष। यहाँ अब हम चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर। 7वें में करें, यहाँ आपके सामने कुछ शासन व्यवस्था का प्रारूप है, उनके सामने देशों के नाम हैं, आप उसे मिलान कर ठीक करें। तो किताब में जो है अंतर दिया है, उलट पुलट दिया है। मैंने इसका उत्तर जो है इस प्रकार कर दिया है। पहला है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था।
तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है भारत में है। उसी तरह सैनिक शासन व्यवस्था म्यांमार में है, कम्युनिस्ट पार्टी चीन में है और राजशाही शासन भूटान में है। तो इस तरीके से आप जो है इनका मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट भी है मिलान करने वाला, कह रहा है कि यहाँ कुछ पार्टियों के चिन्ह हैं और उनके सामने पार्टी के नाम हैं। जो गलत है आप हमें बताएं कि उन चिन्हों के सामने कौन सी पार्टी होगी। तो इसको भी हमने जो है अरेंज कर दिया है सही तरीके से, सही पार्टी के और चुनाव चिन्ह के साथ। आप यहाँ देख लेंगे पंजा छाप जो है कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, कमल छाप जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है, लालटेन छाप राष्ट्रीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो यहाँ जो है कांग्रेस को कांग्रेस बोला जाता है, कमल छाप भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी लोग बोल देते हैं शॉर्टकट में, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। उसी तरह राष्ट्रीय जनता दल को आरजेडी बोल देते हैं, राष्ट्रीय जनता दल। और उसी तरह से जनता दल यूनाइटेड को जेडीयू बोलते हैं, जनता दल यूनाइटेड, यानी ये तीर छाप। तो जो नीतीश कुमार की पार्टी है वो जनता दल यूनाइटेड है, लालू यादव की पार्टी जो है वो राष्ट्रीय जनता पार्टी है, और जो माननीय प्रधानमंत्री हैं वो बीजेपी से हैं, और जो सोनिया गांधी या राहुल गांधी जो है वो कांग्रेस पार्टी से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 9वां प्रश्न है, यहाँ आपके सामने 4 तरह के देश के बारे में सूचनाएं हैं। आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? इनके सामने लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक और पता नहीं लिखें। यानी आपको लिखना है कि कौन सा देश जो है लोकतांत्रिक है, कौन गैर लोकतांत्रिक है। तो आइए देखते हैं। देश क है कि जहाँ शासन लोग अपने प्रतिनिधि के माध्यम से करते हैं तो लोकतांत्रिक है, यानी जहाँ जैसे भारत में है जो है कि लोग शासन करते हैं लेकिन वो अपने प्रतिनिधि को चुन करके करते हैं, तो ये हो जाएगा लोकतांत्रिक। दूसरा है स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, यानी चुनाव आयोग जो है वो स्वतंत्र नहीं है, किसी के अंडर में है, तो या तो वो गैर लोकतांत्रिक होगा, नहीं तो पता नहीं होगा। तो चूंकि अगर चुनाव आयोग ही नहीं होता तो हम उसको गैर लोकतांत्रिक मान लेते, क्योंकि चुनाव होने की वहाँ कोई नौबत ही नहीं है। चूँकि यहाँ है चुनाव लेकिन स्वतंत्र नहीं है, तो इसलिए हमने इसको पता नहीं नोट किया है। देश ख है कि शासन में फैसला लेने की शक्ति केवल सेना को है, तो ये गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो गया। देश ग है जहाँ पुरुषों के मत का महत्व महिलाओं से अधिक है, तो ये पता नहीं है। और घ है कि जहाँ वोट का अधिकार सभी लोगों को नहीं है, तो ये भी पता नहीं है। तो यानी जहाँ वोट का अधिकार है मान लेंगे कि वहाँ जो है लोकतंत्र है, और जहाँ वोट ही नहीं होता है वहाँ गैर लोकतंत्र है, लेकिन कुछ लोगों को है, तो इसलिए हमने इसको पता नहीं में रखा है। सेम प्रश्न यहाँ भी है, यहाँ भी 4 अन्य देशों के बारे में सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे? यहाँ भी इनके आगे लोकतांत्रिक, गैर लोकतांत्रिक और पता नहीं लिखना है। इनमें देश क है कि चुनाव में एक ही दल के उम्मीदवार खड़े हो, तो ये हो जाएगा गैर लोकतांत्रिक। जैसे चीन में आप देखें साम्यवादी पार्टी है, उसी के दल के लोग जो है नेता बनते हैं। देश ख है स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है, तो ये भी पता नहीं है। और तीसरा है कि धर्म के आधार पर मत देने का अधिकार है, तो ये भी पता नहीं है। और चौथा है कि मत देने से बुजुर्गों को रोका गया है, तो ये भी पता नहीं है। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो है इसके क्वेश्चन को, प्रश्न जो है उसके हल कर लिए। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है कि नीचे लोकतंत्र के बारे में कुछ गलत वाक्य हैं, हर एक में की गई गलती को पहचाने और इस अध्याय के आधार पर उसको ठीक करें। कथन है कि लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी हो नहीं सकता क्योंकि सभी व्यक्ति सब समान नहीं होते। यार 2 बार हो गया, एक काट देंगे आप। सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, तो इसका हल हम जो है कैसे करेंगे? लिखेंगे कि लोकतांत्रिक शासन में सभी लोगों की भागीदारी होती है क्योंकि लोकतंत्र में सभी समान होते हैं। लोकतंत्र में किसी भी तरह का अंतर नहीं किया जाता है या भेदभाव नहीं किया जाता है, इसलिए सभी लोग क्या होते हैं? समान होते हैं। ख है लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेती है तो लोग उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं, तो ये गलत है, इसको हम सही करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार यदि गलत फैसला लेती है तो उसका विरोध किया जाता है, जिसके बाद फैसलों में सुधार किया जा सकता है। ग है कि जिन देशों में चुनाव होता है वहाँ माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। तो जिन देशों में
चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है, क्योंकि हुआ और उसमें धांधली हो गई तो फिर हम उसको लोकतांत्रिक नहीं मानेंगे। तो जहाँ स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से चुनाव होता है, हम मानते हैं कि वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होती है। घ है, लोकतंत्र में सरकार पर नियंत्रण नहीं होती है, सरकार अपने इच्छा अनुसार फैसले लेती है। तो ये गलत है। लोकतंत्र में सरकार अगर मनमानी करती है, गलत फैसले लेती है, तो जनता उसे अगले चुनाव में उसे हरा देती है। इसलिए कोई भी पार्टी जो है गलत फैसले लेने से हिचकती है। नेक्स्ट है, यह कोई आवश्यक नहीं है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो। तो ये अति आवश्यक है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका हो। तो यहाँ स्वतंत्र छूट गया, इसको आप नोट कर लेंगे। तो ये अति आवश्यक है कि यहाँ है, छोड़िए कोई बात नहीं है। यह अति आवश्यक है कि लोकतंत्र में न्यायपालिका स्वतंत्र हो। तो इस तरह से हम लोगों ने जो इसके उत्तर को भी कंप्लीट कर लिया है। फिर 12 नंबर प्रश्न है कि नीचे कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से किसे लोकतंत्र के खिलाफ मानते हैं और क्यों मानते हैं। तो यहाँ बहुत सारे वक्तव्य दिए गए हैं घ। तो इसमें से हमारा सही उत्तर जो है वो ग होगा। लोकतांत्रिक शासन ज़्यादा मनमानी करती है, इस कथन को मैं लोकतंत्र के खिलाफ मानता हूँ या मानती हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में मनमानी की कोई जगह नहीं होती। इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें बहुमत को ध्यान में रखा जाता है, यानी बिना बहुमत के कोई भी निर्णय नहीं होता है। अगर कर दिया जाता है तो फिर चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ता है। 13 नंबर प्रश्न है कि नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें कुछ लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक है। आप बताएं कि यह कथन लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक क्यों है। तो इसका उत्तर हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। पहला है, लिखेंगे उसका उत्तर कि यह कथन गैर लोकतांत्रिक है क्योंकि प्रेस को लोकतंत्र का चौथा आधार स्तंभ माना जाता है। यही जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाता है। दूसरे कथन को हम लोग उत्तर लिखेंगे, यह कथन गैर लोकतांत्रिक है क्योंकि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों के मतों का बराबर महत्व होता है। इसमें शिक्षित और अशिक्षित में कोई अंतर नहीं पड़ता है। ग है, यह कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि व्यवस्था में दलित एवं महादलितों के विकास के लिए इस प्रकार का संगठन बनाना आवश्यक है। घ को लिखेंगे, यह कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि लोकतंत्र में विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने प्रश्न क्या 13 कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं 14 की ओर। कह रहा है कि बिहार का एक गांव ऐसा भी है जहां अभी तक एक भी स्कूल नहीं खुला है। इस स्कूल गांव के लोगों ने एक बैठक कर सरकार की ध्यान इस ओर दिलाने के लिए कई तरीकों पर विचार किया। इनमें से कौन तरीका लोकतांत्रिक नहीं है और क्यों नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे तरीके दिए गए हैं, इसमें जो हमें लगा वो उत्तर होगा ग। यह तरीका लोकतांत्रिक नहीं है क्योंकि गांव में कोई भी अधिकारी नहीं जाना चाहेगा, परिणाम तो वह शिक्षा के प्रसार में रुकावट आएगी। तो ग जो है, इन्होंने सरकारी अधिकारी को बंधक बना लिया है, तो ये गलत तरीका है। और रही बात स्कूल खोलने की, तो ये किसी कर्मचारी का या अधिकारी का निर्णय होता है, वो सरकार का निर्णय होता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस कथन को आप लोकतांत्रिक समझते हैं और क्यों। तो इसमें हम उत्तर लिखेंगे ग। यह कथन लोकतांत्रिक है क्योंकि लोकतंत्र में सभी व्यक्ति को सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं मिलती है, जिससे वहां की शासन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। तो ये भी सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं कर्मचारियों की दी जाती है, अधिकारियों के द्वारा उसे देनी चाहिए ताकि वह अच्छे तरीके से काम कर सके। नेक्स्ट है कि वर्ष 2008 के सितंबर महीने में अखबारों में छपे 2 समाचार पत्र आपके सामने है। पहला समाचार पत्र है, गुड्डी जो वयस्क लड़की है अपनी इच्छा अनुसार शंकर से शादी कर ली। शंकर दूसरे जाति का है, इस पर गांव वालों ने विरोध किया और शंकर के पिता को गांव वालों ने गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो ये पहली खबर हुई। दूसरी खबर हम लोग देखते हैं। दूसरी खबर यह है कि अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के समक्ष प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। इन दोनों खबर पर विचार करें और बताएं कि यह खबर लोकतंत्र के अनुकूल है या नहीं, और अपने समर्थन में तर्क दीजिए। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, पहली खबर जो गुड्डी से है, गुड्डी और शंकर का अपनी इच्छा से शादी करना लोकतांत्रिक है क्योंकि लोकतंत्र में वयस्कों की शादी
जायज़ है। यानी जो वयस्क हो गए हैं, लड़की अगर 18 साल की हो गई है और लड़का 21 साल का हो गया है तो ये दोनों अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। दूसरी खबर थी, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाना लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में लोगों को अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने की आज़ादी है। यानी आप अपनी मांग के लिए विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसे में पुलिस के द्वारा अगर आप पर लाठी बरसाई जाती है तो ये गलत है। 17 नंबर है कि 26 दिसंबर 2008 को दैनिक हिंदुस्तान समाचार पत्र में एक खबर छपी। खबर क्या थी कि परमाणु करार के विरोध में विपक्षी सांसदों ने संसद भवन परिसर में धरना प्रदर्शन किया और इस मुद्दे पर बहस के लिए संसद की बैठक बुलाने की मांग की। इस खबर पर विचार करें और बताएं कि विपक्षियों का यह तरीका लोकतांत्रिक है या गैर लोकतांत्रिक। अपने समर्थन में तर्क दीजिए। यानी लोकतांत्रिक है तो कैसे या गैर लोकतांत्रिक है तो कैसे। उत्तर लिखेंगे कि परमाणु करार जैसे मुद्दे आम जनता से जुड़े हुए हैं, इसलिए विपक्षी सांसदों के द्वारा धरना प्रदर्शन और इसकी बहस के लिए संसद की बैठक बुलाने की मांग सरकार से करना पूरी तरह से लोकतांत्रिक है, क्योंकि ये मुद्दे जो है जनता से जुड़े हुए हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। क्योंकि बहस के दौरान ही इस विचार विमर्श हो सकता है कि यह सही है या गलत है। यानी जो परमाणु करार किया जाएगा वो हमारे देश के लिए सही रहेगा या नहीं, इसलिए इस पर विचार विमर्श होनी चाहिए। तो ये हम लोगों ने इसके प्रश्न उत्तर को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। अगर फिर भी आपको कहीं कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हम आपके जो क्यूरी होगी उसके हल करने की कोशिश करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहे, सीखते रहे, देखते रहे। धन्यवाद।